ये मिलता है रे सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है रे सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे गाड़ियां ऐसा कोई हाथ खाली ना हो। चाहे पहरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे पहरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे पहरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे पहरी सब संसार बने, चाहे मोती गले का हार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो। पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस मुझको यही एक काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की। आइए सभी भक्तों के सामने हमारे परम पूजनीय सत गुरु जी महाराज जिनका के मां के भक्तों ने
बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। भक्तों के सामने गद्दी पे विराजमान सभी मां के भक्तों को अपने कोमल कंठ मधुर आवाज से महामाई की महिमा सुनाएंगे। मेरी मां के भक्तों से प्रार्थना है कि जो भी महाराज जी के मुख से गुरुवाणी निकले उसको ध्यान से सुने, उस पर मनन करें, भगत जन सभी शांति बनाए रखें। ऐसी मेरी मां के भक्तों से प्रार्थना। बोल सच्चे दरबार की जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Just try to worship in devotional service to the Guru to get every joy in your life. गुरुदेव महाराज कहते हैं कि भले ही आप भगवान से ना डरें, परंतु अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो ईश्वर को भी भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ता है। मनुष्य घर बदलता है, दोस्त बदलता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी बदल देता है, परंतु फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह अपने आप को नहीं बदलता, अपने बुरे विचारों को वह नहीं बदल पाता है। गुरु भक्ति करने से संपत्ति तो प्राप्त नहीं होती, परंतु प्रसन्नता जरूर प्राप्त होती है। प्रसन्नता से बढ़कर इस दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं, प्रसन्नता से बढ़कर इस दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं, और निराशा से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नर्क नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी गुरु भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर का क्या है, इस देह का क्या है, इस चेहरे का क्या है, ये एक दिन स्वयं राख हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। जय माता की। भगत गुरु के चरणों में क्या कहता है कि पल के झुके और नमन हो जाए, पल के झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजरें कहाँ से लाऊं मैं सद्गुरु, ऐसी नजरें कहाँ से लाऊं मैं सद्गुरु, कि तुम्हें याद करूं, कि तुम्हें याद करूं और तुम्हारे दर्शन हो जाए, तुम्हारे दर्शन हो जाए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया से अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा जय। ये सुरक्षित नज़ारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है, सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नारायण हरे
का नाम बड़ा प्यारा प्यारा है प्रेमियों। माँ का नाम बड़ा हीरा है जिसको कितने बार लो, कभी जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि हम इसे थक गए लेते हुए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? माँ माँ है, ममता की मूरत है। देवता भी जिसके प्रेम से तरसते हैं, ललायित हैं, संसार तो क्या नहीं होगा। तो इसीलिए माँ के बिना कुछ भी नहीं है, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। माँ तो माँ ही है, जो सब कुछ असंभव को भी संभव कर देती है, वो माँ है। देखिए एक समय की बात है, जब राजा परीक्षित ने यज्ञ किया था और तक्षक नाग ने परीक्षित को डस लिया था। जब जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता को इतना कुछ करते हुए भी, जन्मेजय ने पता चला, उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। बहुत क्रोधित हो गई कि इतना कुछ करते हुए भी मेरे पिता को तक्षक ने खाया। नहीं, ऐसा नहीं, प्रतिशोध की भावना उसके अंदर जागृत हो गई और सभी ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि एक बड़े से यज्ञ का समारोह करो, जिसमें सब सर्पों की आहुति आनी चाहिए, कोई भी सर्प सृष्टि पर बचना नहीं चाहिए। उधर से माता करदू ने बड़ी चिंता हो गई और वह चिंता के विषय में बैठ गई, क्या होगा। तो देखिए सभी ब्राह्मणों ने एक बड़ा सारा यज्ञ रचाया, जिस यज्ञ में सभी सर्पों की आहुति आई। जो असली सर्प था वो रह गया, तक्षक नाग रह गया। जन्मेजय बार बार कह रहे सब सर्प आ चुके, तक्षक क्यों नहीं आया, तक्षक को क्यों नहीं आहुति में दिया। तक्षक नाग राजा राजा की शरण में चला गया, देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र उधर से उनके भाई भी थे और देवों के राजा भी थे। जाकर उन्होंने उनकी शरण ली और शरणागत की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, हे राजा, तक्षक तो देवराज इंद्र की शरण में है, तो अब हम कैसे करें। क्योंकि क्रोध का भाव जब होता है आदमी के अंदर, वो कुछ भी सोच नहीं पाता। उन्होंने को देवराज सहित ही आहुति में लाओ। तो उधर से देवगुरु बृहस्पति जी को बड़ी चिंता हुई, क्या होगा। तुरंत दौड़े हैं स्वर्ग से और दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं आकर। राजा जन्मेजय को समझाने लगे कि जन्मेजय, आप राजा होकर के और प्रतिशोध की भावनाएं ये सृष्टि पर क्या कर रहे हो आप। प्रतिशोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए। उधर से स्वर्ग में देवराज इंद्र अगर आहुति में आ जाएंगे, हवन में गिर जाएंगे, तो देवराज इंद्र का सिंहासन कौन चलाएगा। सब स्वर्ग का विध्वंस हो जाएगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। उधर से माता करदू ने बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि अगर नहीं माना तो मैं शाप देने पर वशीभूत हो जाऊंगी। लेकिन जन्मेजय को क्रोध की आंखें भरी हुई थी, कोई समझ नहीं आ पा रहा था। बृहस्पति जी ने कहा, राजा का ये कर्तव्य है, दुख और सुख में अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए। अगर आप तक्षक की आहुति भी दे दोगे, क्या आपके पिता वापिस आ जाएंगे। बताइए मुझे, वापिस आ जाएंगे। प्रतिशोध की भावना तो हम ले लेते हैं, जिससे हम प्रतिशोध लेते हैं, क्या वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है। जन्मेजय ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपनी योग माया से देखा कि जन्मेजय, उनकी तो कोई आयु नहीं थी आगे से। माता अनुष्ठान में माँ जगत जननी की कृपा हुई और उनको सहज सी मृत्यु मिली है उनके आशीर्वाद से। तुम्हें फिर दुख किस बात का। कहने लगा, नहीं, तक्षक ने खाया और तक्षक क्यों नहीं माना। जब मनाया था तब भी नहीं माने।
कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, जो होना है वो होगा। एक ऋषिवर का शाप वो कैसे खाली जा सकता है। लेकिन उन्हें कि आप ऐसा मत करें, और आप ऐसा करने से बहुत दुख होगा। देखिए, जिनके कुल में हर पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान अवतार लेते आ रहे हैं, उनको ऐसा शोभा नहीं देता। आपके लिए तो दुख और सुख एक समान है। एक अपने पिता के दुख में और पूरी सृष्टि को दुख पहुंचा रहे हो। कितने बिना कसूर के ही तुम्हें हवती में दे दिए, जिनकी कोई भी गलती नहीं, कोई भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको हंसाया करके आपने हवती दे दी। क्या ये पाप नहीं? क्या ये पिता का प्रतिशोध है कि पिता इससे जीवित हो जाएंगे? क्या ये राजा का कर्तव्य है? जन्मेजय ने कोई जवाब नहीं आया। तो कहने लगे फिर मैं क्या करता, मुझे कुछ नहीं सूझता था। कहने लगे ऐसा नहीं करना। तो उधर से माता करदू ने शाप किया, अब कोई भी सर्प को अगर छेड़ेगा, कुछ कहेगा, तो पहला ही वार मेरे पुत्र करेंगे। मैं तो पुत्रों से असहाय हो गई, एक ही पुत्र बचा। असुर माता ने जन्मेजय को शाप दे दिया। आज सृष्टि पर जितने सर्प हैं, हम हमारे छेड़ने से पहले वो हमें काट जाते हैं। कहने लगे ऐसा ही होगा, मेरे पुत्र भी तुम्हारा प्रतिशोध लेंगे। शाप दे दिया जन्मेजय ने। तब पता चला कि ये क्या किया मैंने। कहने गए गुरुदेव तो फिर मैं क्या करूं बताइए। उन्होंने कहा जी माँ का अनुष्ठान रख के 8 दिन तक राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। वेद व्यास कथा सुनाने वाले कोई छोटे गुरु तो नहीं है, देवों के देव देवों के गुरु हैं, और आपने उन पर भी विश्वास नहीं किया। आप अपनी ज्वाला में जलने लगे, क्रोध की अग्नि में जलने लगे। ये ठीक नहीं किया। तो फिर क्या करूं? जितनी आपने ये निर्दोष हत्या की है, और इनके सभी के श्राद्ध बनाकर तिलांजलि दे, इनको स्वरूप बचाया जाए। माँ का अनुष्ठान अभी पूरा नहीं हुआ है। कल जो उनका परिपूर्ण भोग लगना था, आपने वहीं छोड़कर ये कार्य शुरू कर दिया। क्या फिर मैं क्या करूं? कि श्राद्धों का समय था, श्राद्ध लगे जैसे आज अब लगे चल रहे हैं श्राद्ध। तो श्राद्धों में क्या किया जन्मेजय ने? सभी निर्दोष जीवों का जिन जिन की आहुतियाँ दी गई हैं हवन में, सबको श्राद्ध किया, सबका कल्याण किया, सबकी गति करवाई, और माता करदू से क्षमा मांगी। अमावस्या के दिन, 14 के दिन, 2 दिन तक उन्होंने सबके लिए खीर बनवाकर ऋषि महात्मा को जो जो वहाँ पर थे सबको परिपूर्ण से भोजन कराया, और दान दक्षिणा दी, वस्त्र दिए। क्यों? कि जो निर्दोष जीव आत्मा हो ये मेरे से, वो आत्मा को देखिए, आत्मा का प्रतिशोध, आत्मा का दुख भगवान को भी लगता है। आत्म दोष तो भगवान को भी लगता है। हम तो एक जीव हैं, संसारिक हैं। कहने का भी मेरा छुटकारा कैसे होगा गुरुदेव बताइए मुझे। तो उन्होंने गाय दान कराई, वस्त्र दान कराए, भोजन दान कराया, दक्षिणा दान कराई। जो भी कुछ बन पड़ा, राजा था कोई कमी नहीं थी, पिता के नाम से, और जो निर्दोष जीवों की हत्या की है उन सब के नाम से ये श्राद्ध मनाया। हम कहते हैं ना कुछ नहीं है, कोई पितर नहीं है। पितर क्यों नहीं है? अमावस्या का दिन ऐसा है जिसका हम कुछ भी नहीं करते, उनका भी सब कुछ हो जाता है। इसीलिए तो अमावस्या के दिन कहते ना, कोई भी नहीं जानो चाहे अमावस्या को 15-16 निकाल दो, 15-16 ग्राही रोटी जो भी निकालना है, सरदा सामान निकालना अवश्य है। गाय को रोटी देनी, ब्राह्मण को भोजन कराना, किसी साधु को भोजन कराना, ये आवश्यक है। तभी इन दिनों में दान लगता है। पितर हमारे सहायक होते हैं। राजा जन्मेजय गुरुदेव बृहस्पति से क्षमा मांग रहे हैं कि हे प्रभु,
आप मुझे रास्ता दर्शाइए। मुझे नहीं पता मुझसे क्या हो गया, इतनी क्रोध अग्नि मेरे अंदर जागृत हो गई जो कि मैं संभल नहीं पाया। तो हम बहुत से लोग हमें कहते हैं गुरुजी हमारे 2 पितर हैं, 4 पितर हैं। कोई पितरों के घर में जोत जगाता है, तेल की अलग से जोत जगाता है। क्यों? एक जोत नहीं जगती, तुमसे कई कई जोतों को कब तक जगाओगे? क्या करोगे? कोई घर में अनुष्ठान बनाता है, पितरों का स्थान बना लेते हैं। नहीं, ये सब बातें असह्य हैं, ये करनी नहीं चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में आकर घर में पितरों को स्थान नहीं देना चाहिए। कभी किसी के भकावे में आकर 2 या 4 पितरों की जोत नहीं जगानी चाहिए। किसी के भकावे में आकर 2 या 4 वस्त्र नहीं रखने चाहिए। घर में बहुत से वस्त्र उठा कर रखते, कोई जरूरत नहीं। मन चंगा ते कठौती बिच गंगा, चाहे गंगा रोज नहाइए मैल नहीं उतरेगा। जब हमारा मन चंगा नहीं होगा तो आप लोग यहाँ आज हैं तो कल बाहर चले जाएं, आगे हमारे बच्चे ना माने, हमारे बच्चों को पता भी नहीं हो, तो फिर क्या करोगे? वो तुम्हारा किया हुआ बच्चों को भोगना पड़ेगा। भोगे बीच काटना तो है। तो देखिए हम सबको कहते हैं ये जिम्मेवारी हमारी छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा। और जो कहते हैं जी पितर नहीं है, कौन कहता है पितर नहीं है? देवताओं ने भी पितरों को माना है, सबसे पहले पितरों को स्थान दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। पितर ही देवता की अगवानी करते हैं, देवताओं का कार्य करते हैं। माता के साथ पितर रहते हैं, हर घर घर के पितर हैं। इन दिनों खुले देवी लोक में जाते हैं और माता से आराधना करते हैं। माँ मेरा परिवार कुशल मंगल रहे, जो सजा दे, जो भी करना है आप मुझे बताइए, मैं आपके सिर चरणों में सब कुछ करता रहूँगा। तो इसलिए प्रेमी जनों ये श्राद्ध मनाना, इसको भाव और प्रेम से मनाएं और अपने बड़ों का नाम लेकर अवश्य मनाएं। अमावस्या का दिन है, ये जैसे यहाँ पर हम ये निकलते हैं, त्रयोदशी को 14 को जल देते हैं, पितृ पूजा चलती है। पितृ पूजा में हर किसी ने 1 साल में भाग लो और उसमें आप जितना भी जिसने करना है, 11 ब्राह्मणों के लिए, 21 ब्राह्मणों के लिए जो भी करना है, उस भंडारे में अपना योगदान देकर उसे संपन्न करना चाहिए। ताकि कुछ ना करें चाहे, लेकिन ये ज़रूर करें, ना पितरों का स्थान बनाने की ज़रूरत, ना रोज़ जोत लगाने की ज़रूरत है, ना ही बार बार कुछ करने की ज़रूरत है। श्राद्ध लगते हैं, 2 रोटी मीठा रख के रोज़ाना निकालते रहो और ये पितृ पूजा में भाग लेना है, ये लेना चाहिए, ज़रूरी है। इससे सब पितृ शांत हो जाते हैं। पितरों को तो 1 साल में 15 दिन मिलते हैं। इसीलिए दूध का दान, गाय का दान, खीर का दान, भोजन का दान, सबसे ज़्यादा खाना चलता है ना। किसी को देखिए कहीं कहीं श्राद्ध हो जाते हैं और वो रोज़ाना खीर बनती, रोज़ाना चलती रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ दादा के बाद पहले कोई श्राद्ध नहीं मनाना चाहिए। दादा का, परदादा का और माता पिता जीवित हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर माता पिता भी नहीं है तो फिर 2 ही श्राद्ध मनाएं, दादा दादी का और पिता का और माता का। अगर माता पिता जीवित हैं, दादा दादी और परदादी परदादा का मनाएं। तुम किसी किसी को उठाए रख तो खीर तो रोज़ बना कर खा लो, क्या दिक्कत है? दान तो 1 कटोरी करते हो, खाने को रोज़ बनानी पड़ती है नहीं। उनके पेट भर दान करो, पूरा वस्त्र दान करो जो कि तुम्हें मिले और वो खुश हों, जाके वे तुम्हारे जामन बने। माँ से अरदास लगाएं तुम्हारे घर में कोई भी कमी ना रहे। ये श्राद्धों में सब जन्मेजय को गुरु बृहस्पति जी ने ऐसा समझाया और उनका सबका श्राद्ध करवाया, जो कि दिन सर्पों के होती दी थी। जो ऐसा किया, सबका श्राद्ध और तिलांजलि सब कुछ दान दरब करवाया उनसे, ताकि उनकी शांति मिले उनको। और गंगा जी के तट पर गंगा जल में जाकर स्नान करा के सब कुछ काम किया। तो उन्होंने ऐसा करने से शांति मिली। और अब मैंने क्या करना है, ये गुरुदेव मेरे लिए तो बताइए कि आप जाकर के माँ दुर्गा भगवती का अनुष्ठान रखें। कल से, परसों से माँ दुर्गा का नवरात्रे चलते हैं
और उस नवरात्रे का निराहार व्रत रखिए और अनुष्ठान रखिए और कन्या पूजन, ब्राह्मण देव पूजन, संत पूजन करिए और बड़ी श्रद्धा भाव से करिए। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जन्मे जय आपके लिए, तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे और आपका ये सब पाप है दूर हो जाएगा। जय माता की, जय माता की। गुरुदेव महाराज की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मैं 30 साल से गुरु जी के चरणा मारी हूँ, पर मेरा इतनी बीमारी थी, मैं 10 साल मैंने दवाई खाई। एक बीमारी की दवाई लूँ दूसरी तैयार हो जा, मेरे 10 साल में की तो भी आराम नहीं लग गया। मेरे गुरु जी ने ईसा आशीर्वाद दिया, मैं ठीक हो गई, चल भी नहीं सकू थी मैं। जय हो। और दूसरी बात, मेरी लड़की है, देखो 11 साल से बीमार थी, काला पीलिया और उनका लीवर खराब हो गया। मैं रोंदी गुरु जी के पास आई, गुरु जी में कहा, गुरु जी बोले बेटे रो ना, मेरी बेटी आज ठीक हो गई। 11 साल की बीमारी, सारे का हंडली की तो रास्ता नहीं मिला, गुरु चरणा में रास्ता मिला। जय हो। और मेरी बेटी खत्म हो गई थी, पागल ने ले आई थी मैं ठाकर कि तो भी आराम नहीं लग गया। मेरे गुरु जी ने ऐसी शक्ति दे दी कि सौ का यकीन नहीं होगा। और मेरे गुरु जी ने ऐसी शक्ति दे दी, आँखें के मैं रोशनी दे दी। मेरी बेटी अंधी हो गई थी और मेरी बेटी ने दिखने में लग गया और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। 6 महीने रखी मैंने मेरी बेटी अपने पास, 6 महीने के बाद मेरी बेटी कभी ठीक है, 11 साल में ठीक हो। मेरे गुरु जी के आशीर्वाद है। जय हो। सतगुरु जी तेरी कृपा ते मेरी बिगड़ी बात समझ जाएगी, सब भगवान की डोरी भर